ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। यानी ये वर्ड है, देखिए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का सिंपल मतलब होता है अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, बट इसके साथ लग गया प्रीफिक्स, हो गया कंटिंजेंट। इसका मतलब ये ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनको अभी तक पूरी तरह से लायबिलिटी एक्नॉलेज नहीं किया गया। यानी कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which has not been acknowledged as debt as yet। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना हो जाए ये नहीं पता चलता कि ये हमारी लायबिलिटी है या नहीं। यानी वो लायबिलिटी उससे अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एंड दैट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर वो इवेंट हमारे अगेंस्ट जाता है तो लायबिलिटी अराइज हो जाती है, अगर वो इवेंट हमारे फेवर में जाता है तो उस लायबिलिटी की हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज को थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से समझिएगा स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन, लायबिलिटीज फॉर बिल, यानी बी आर डिस्काउंटेड। हमें अपने डेटर्स से, यानी जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, उनसे रिटर्न में जो बिल मिलता है, उन पर जो हम बिल ड्रॉ करते हैं, उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है कि उसमें जो लिखा अमाउंट है हमें 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने बाद वो अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर हमें तुरंत पैसे की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। अब समझिए, मैंने बिल लिया डेटर से और वो बिल मैंने बैंक को दे दिया, बैंक से पैसे ले लिए। अब जब ड्यू डेट आएगी, मान लो 3 महीने का बिल है, 3 महीने पूरे होने पर वो जो डेटर है वो बैंक में पैसा जमा करेगा। यानी जिसके पास बिल होता है उसको ही पैसा मिलता है। अब मान लो, हो सकता है डेटर्स पेमेंट कर भी दे या ना करे। अगर वो डेटर्स टाइम पे बिल की पेमेंट कर देता है बैंक को तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैंक से पैसे तो हमने ले रखे हैं भाई। अगर वो पर्सन किसी भी वजह से, जैसे मान लो इंसॉल्वेंट हो गया और ड्यू डेट पर बैंक के पैसे नहीं दे पाया, तो हमारी लायबिलिटी अराइज होगी। बैंक हमें कहेगा कि पैसे तो आपने मुझसे लिए हैं, आप मुझे पेमेंट कीजिए। तो इसका मतलब समझिए कंटिंजेंट, यानी विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर वो डेटर्स बिल की पेमेंट बैंक को दे देता है तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर बैंक को पेमेंट नहीं देता तो हमारी लायबिलिटी अराइज होगी, वो पैसा हमें देना होगा। यानी इट्स पेमेंट, पेएबलनेस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में कोई केस चल रहा हो बिजनेस के अगेंस्ट, किसी की पेमेंट्स वगैरह के बारे में। अब मान लो वो केस हमारे फेवर में आ जाए तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, अगर केस हमारे अगेंस्ट चला जाए तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। सी दिस, इसका मतलब जो अमाउंट है वो पेएबल तभी होगा अगर केस हमारे, जो डिसीजन होगा कोर्ट का, वो हमारे अगेंस्ट चला जाए। इसका मतलब कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड है, हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। तो इसका मतलब क्या है, इट इज कंटिंजेंट टू द सिचुएशन। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन। किसी दूसरे बिजनेसमैन ने या किसी दूसरे पर्सन ने, जैसे कई बार होता है ना, बैंक से लोन ले लिया और हमने उसकी गारंटी दे दी, तो याद रखिए गारंटी देते टाइम बी केयरफुल, सावधान रहिए। अगर वो पर्सन टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो कौन लायबल होगा? साथ में जिसने गारंटी दी है वो भी लायबल होगा। यानी कब? जब वो पेमेंट नहीं करेगा। इसी तरह और एग्जांपल हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में देखिए वारंटी देती हैं, आपको पता होगा। जब भी प्रोडक्ट सेल करती हैं कंपनीज तो गारंटी और वारंटी देती हैं, उससे भी कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज होती है। कैसे? जिस प्रोडक्ट की गारंटी दे दी, अगर वो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस पे जो पैसा खर्च होगा, या कई बार प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, तो वो लायबिलिटी अराइज हो रही है ना, एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटीज का ये टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बार बार वीडियो सुने, अपनी बुक से भी गो थ्रू करें, पूरा समझ में आ जाएगा। अब रही बात, इसे बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं। अब देखिए, ये एक्चुअल लायबिलिटी तो है नहीं,
इसलिए इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में से मेंशन जरूर कर देते हैं कि हमने इतने के बिल डिस्काउंट कराए हुए हैं, इतने का हमारा कोर्ट में केस चला हुआ है, या हमने किसी पर्सन की कितनी गारंटी दी हुई है, या प्रोडक्ट्स की गारंटी और वारंटी का कितना अमाउंट हो सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।